हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिंदगी क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों की बात करेंगे। क्या होता है, कैसे टैली में लगाते हैं और किन एंट्री पर लगता है, वो सारा टॉपिक आज कवर होने वाला है। इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो डाले हैं, आप उनको जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे सारा बेसिक्स, फिर उसके बाद हम करेंगे सीधा प्रैक्टिकल। अगर आप बेसिक समझ लेते हो तो आपको प्रैक्टिकल करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और प्रैक्टिकल अपने हिसाब से भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले टैली में ब्याज की गणना कैसे करें, तो उससे पहले समझते हैं टैली में ब्याज की गणना आखिर है क्या। तो टेली प्राइम में हम ब्याज की गणना भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि हम किसी से ब्याज पर पैसा उधार लेते हैं या फिर हम किसी को ब्याज पर पैसा उधार देते हैं, तो हम टैली में उसकी एंट्री कर सकते हैं। यानी कि अगर आपका एक बिजनेस है और इस बिजनेस में किसी एक पार्टी को आप पैसा उधार दे रहे हैं ए से, या मान लो आप बी से पैसे उधार ले रहे हैं, तो चूंकि उधार पैसे जब लेते हैं तो सामने वाला अपना प्रॉफिट देखेगा और वो प्रॉफिट होता है उस पर लगने वाला ब्याज। ठीक है। और इसी तरीके से जब हम किसी को देते हैं तो ब्याज, और जब किसी से लेते हैं तो वो भी देखता है अपना ब्याज। तो इसे ब्याज देना होता है और इससे ब्याज लेना होता है। तो जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं तो हम ब्याज रिसीव करते हैं, और जब हम किसी को या किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उसे बदले में ब्याज देना पड़ता है। ठीक, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर हम किसी से माल खरीदते हैं, जैसे राम से माल खरीदा, ठीक है। अब चूंकि इससे भी हमने उधार खरीदा और हमने टाइम मांगा कि 1 मंथ में हम इसका पेमेंट कर देंगे, बट 1 मंथ से ऊपर हो रहा है, अब हम राम को पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे राम भी हमारे ऊपर इंटरेस्ट लगा सकता है। यानी कि हम, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट पैसा उधार लें उसी पे ब्याज लगे, माल खरीदने पर भी ब्याज लग सकता है, माल बेचने पर भी हम ब्याज ले सकते हैं। तो चारों की एंट्री सेम ही होती है। हम इसमें बात कर रहे हैं किसी को पैसे उधार और देने की और लेने की। इसके अलावा आप खरीदने और बेचने में भी ब्याज को लगा सकते हैं, इसी प्रोसेस से जो हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है। वैसे तो पैसे लेने और देने की एंट्री हम रिसीट वाउचर या पेमेंट वाउचर में करते हैं। अब हम यही एंट्री इन्हीं वाउचर में करेंगे, लेकिन ब्याज के साथ। यानी कहने मतलब है कि एंट्री तो वही करनी है, लेकिन ब्याज के साथ करनी है। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले टैली में ब्याज का फीचर्स इनेबल करना होगा, यानी पहले स्टेप तो ये। और दूसरा है खाता बनाते समय उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना होगा, बस। यानी आपको बस दो चीज़ें करनी, पहला फीचर्स इनेबल करो, दूसरा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो लेज़र में। उसके बाद आपको बस एंट्री करनी है, ऑटोमेटिक आपका ब्याज लग जाएगा। बात और समझते हैं कि टैली में ब्याज कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, टैली में ब्याज होते हैं दो तरह के। सबसे पहला है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? मतलब साधारण ब्याज। कंपाउंड को हम मिश्रित या चक्रवृद्धि ब्याज बोल सकते हैं। अजय शर्मा से हमने 20,000 रुपये, तो ये है अजय यानी कि ए, ये हमारी कंपनी यानी बिजनेस। ठीक है। हमारे बिजनेस में हमने उधार लिए, तो पैसे उधार लेने की एंट्री। ठीक, 20,000 रुपये हमने 1/9/2024 को उधार लिया, 9वें महीने हमने उधार लिए 10% ब्याज पर। यानी इससे हमने कितना ब्याज पर लेना है? 10%। यानी हर महीने से 10% हमें ब्याज देना होगा। एग्जाम्पल में अभी हम आगे बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में देखिए, अजय से हमने कितने रुपए उधार लिए? 20,000। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20,000। ओके। अब इस पे ब्याज लगेगा कितना? 2,000 का, 1 महीने बाद। तो यानी हमें कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 22,000। 1 महीने बाद 2,000 ब्याज लग के, फिर अगले महीने, तीसरे महीने में 2,000 और बढ़ जाएगा, नहीं 4,000 का ब्याज हो जाएगा। जिस महीने दिया उस महीने तो कोई ब्याज नहीं है, लेकिन नेक्स्ट मंथ जब हम उसको पे करेंगे, यानी कि 1/10 को, तो हमें 2,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 1/11 को जब पे करेंगे तो 4,000 ब्याज देना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं 11 को कितना ब्याज देना पड़ रहा है? 2,000, तो ये प्लस 2,000 ये 4,000, और 1/12 को देना पड़ेगा 6,000। टोटल हमें ब्याज देना पड़ेगा 26,000 रुपये टोटल, और ब्याज है इसमें कितना? 6,000 इंक्लूड। तो पैसा कितना लिया था हमने इससे? 20,000। 6,000 रुपये ब्याज कैसे हो गया? सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का बुला के हमने इसको निकाल लिया। ठीक है। यानी कि आपको जो अमाउंट था उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसका? रेट का। मल्टीप्लाई कर दिया आपने किसका? टाइम का। रेट का मतलब परसेंटेज, मतलब डिवाइड में 100। तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2,000 रुपये निकल आएगा। ठीक है। ये टैली अपने आप कर लेगा, हमें कुछ नहीं करना। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है वो और समझते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम 20,000 रुपये हमने उधार लिए 1/9 को, तो 20,000 रुपये ब्याज लगा, 2,000 सेम है। लेकिन अगले महीने 20,000 रुपये ब्याज नहीं लगेगा। अब किस पर ब्याज लगेगा? 22,000 रुपये। यानी कि जो इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो अमाउंट हुआ उस पर, जो कि 2,200 होगा। फिर अगली बार 2,400 200 पे ब्याज लगेगा, 2,420। फिर इस तरह से ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट आएगा। कितना आएगा? 26,620 रुपये। यानी कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ये एंट्री करेंगे तो ब्याज इतना लगेगा 6,620, और अगर सिंपल इंटरेस्ट में करेंगे तो ब्याज लगेगा 6,000। तो ये अंतर होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और यहाँ ओनली एक्चुअल अमाउंट पे ही ब्याज लगता है हर महीने। यहाँ एक्चुअल अमाउंट तो है ही, प्लस ब्याज भी जुड़ के फिर टोटल अमाउंट पे ब्याज लगता है, तो इसलिए इसका अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलो, ये तो हमने समझ लिया सिंपल और कंपाउंड किस तरह से होते हैं। अब हम देखते हैं टैली में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो उसके लिए टैली वाउचर एंट्री में आपको एक बात याद रखनी होगी कि जब भी हम वाउचर में, जब भी हम ब्याज देना होगा तो एंट्री किस वाउचर में होगी? क्रेडिट नोट में।
ब्याज देना हो तब क्रेडिट नोट में एंट्री करेंगे, तो ब्याज देंगे तब जब हम पैसे रिसीव करेंगे। तो हमने माना हमने ए से पैसे रिसीव किए, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, इसमें हमने पैसे रिसीव किए कितने, 20,000 रुपये। तो पैसे लेने की एंट्री रिसीट वाउचर में करेंगे तो F6, तो रिसीट वाउचर में एंट्री होगी। अब रिसीट वाउचर में एंट्री कब की, 1/9/24 को। अब क्या होगा, एक महीने बाद इस पर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो जितने भी महीने लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस फ़र्क ये पड़ रहा है कि 1/9 को, 90 महीने में हमने पैसे उधार लिए किससे, ए से। अब हमारे पास पैसों की व्यवस्था हो गई, कब हो गई व्यवस्था, मान लिया हमने 1/12/24 को, यानी 3-4 महीने बाद, तो हम इसका पेमेंट करेंगे। अब आप डायरेक्ट अगर पेमेंट में एंट्री कर देंगे तो प्रॉब्लम ये है कि 20,000 का पेमेंट की एंट्री तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी का जो ब्याज लगा 6,000 उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो अब आप बोलेंगे डायरेक्ट हम 26,000 पे कर देते हैं, बात खत्म। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके खाते में 20,000 रुपये ही आएंगे। क्यों, क्योंकि 20,000 से मेंटेन हुआ है वो। अगर आपने 6,000 एक्स्ट्रा दिए तो एडवांस जमा हो जाएंगे, इंटरेस्ट में कैलकुलेट नहीं होंगे। तो इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं उसी के बारे में बात हो रही है। यानी कि आप पहले तो 20,000 रुपये उधार लेंगे, ले लिया, रिपोर्ट्स के हिसाब से 20,000 रुपये देने हैं, बट चूंकि उस पर ब्याज लग रहा है तो ब्याज लगने के बाद हमें पे करना पड़ेगा। तो ब्याज देने की एंट्री पहले आपको करनी पड़ेगी पेमेंट करने से पहले, और वो एंट्री किस में होती है, वो होती है क्रेडिट नोट वाउचर में। जी हाँ, क्रेडिट नोट वाउचर में आपको एंट्री करनी होगी। जैसे मान लो आपने पैसे लिए थे 90 महीने में, अब आपके पास पैसे हो गई व्यवस्था, तो आप पहले ये देखेंगे उस पर ब्याज कितना लग रहा है। तो आप 12वें महीने में क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में गैप है, इसके बीच में जितने भी महीने हो रहे हैं, 3-4 महीने, उनका जो ब्याज है वो पहले आपको ऐड करना होगा किसके अकाउंट में, अजय के अकाउंट में। ठीक है, क्रेडिट नोट वाउचर में एंट्री करने के बाद, और जब अमाउंट ऐड हो जाएगा तब फाइनल हम पेमेंट कर देंगे उसका 26,000 रुपये का। समझ में आया। इसी तरीके से हम जब ब्याज लेना हो, यानी कि जब आपने किसी को पैसे उधार दिए होंगे, सेम प्रोसेस है, आपने किसी को मान लो एक कोई पैसे उधार दिए हैं इस बार, तो जब आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं 90 महीने में, बिल्कुल उसी का अपोजिट है, तो आप उससे ब्याज रिसीव करेंगे। तो डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकते अमाउंट, नहीं तो वो एडवांस में आ जाएगा फिर से। जैसे आपने एडवांस पे किया था ऐसे एडवांस लेने की एंट्री हो जाएगी। तो पहले डेबिट नोट वाउचर में उसका एडजस्टमेंट करेंगे इंटरेस्ट लेने का, उसके बाद रिसीट वाउचर में फाइनली एंट्री करेंगे। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप खुद से भी कर सकते हैं, फिर भी मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता ताकि आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। कोई कन्फ्यूजन हो तो अब क्लियर हो जाएंगे जब हम प्रैक्टिकल इसको देखें। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। तो देखिए, समझाने के लिए मैं बिल्कुल शुरू से एक फ्रेश कंपनी बना लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। कंपनी का नाम मैंने सिंपल इंटरेस्ट रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस को एक्सेप्ट किया, इसके बाद कंट्रोल एस से भी एक्सेप्ट किया। फाइनल शुरू से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फीचर्स इनेबल, जैसे हमने अभी, फीचर्स का नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसे यस करेंगे, सेव कर लेंगे। इसके बाद आप क्रिएट करेंगे लेज़र, लेयर का नाम रखेंगे अजय, अजय शर्मा। अजय शर्मा अंडर आप रखेंगे लोन लाइबिलिटी या लोन एडवांस। तो चूंकि हम पैसे उधार ले रहे हैं तो लोन लाइबिलिटी मतलब आपकी जिम्मेदारी है देना, और अगर आप किसी को पैसे उधार देते हैं तो अंडर रखते हैं लोन एडवांस में। तो अभी हम रखेंगे लोन लाइबिलिटी में क्योंकि हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है, इसके बाद आपको एंटर दबाना है, और यहाँ पे आपको टाइप करना है रेट ऑफ परसेंट, 10%। महीने पे दे रहे हैं या साल में वो चूज करेंगे। अगर महीने में दे रहे हैं तो 30 डेज मंथ या कैलेंडर मंथ, इनमें अंतर ये होता है कि अगर आप 30 दिन के हिसाब देंगे तो 1 तारीख से 30 दिन तक, और अगर कैलेंडर मंथ करेंगे तो 1 तारीख से 1 तारीख, तो इसके बीच में 31 या 30 दिन भी हो सकते हैं। तो आपको जो सूटेबल लगे वो आप चूज़ करते, ज़्यादातर केस में डेज वाइज ही चलता है तो आप 30 डेज मंथ चूज़ कर ले, और ईयर में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। सारे बैलेंस पे लगाना है, केवल क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस पे। अजय के खाते से जो पैसा निकलेगा केवल उसी पे ब्याज लगे तो आप क्रेडिट बैलेंस चूज कर सकते हैं। अजय के खाते में जो पैसा जमा होगा केवल उसी पे ब्याज लगे तो डेबिट बैलेंस चूज कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं क्लोजिंग बैलेंस पे लगे टोटली जो उसके खाते में बचे, तो इस पे कर सकते हैं। तो अभी तो हम डायरेक्ट ही पैसे उधार ले रहे हैं और जो देते जाएंगे उसमें जो बचे उसी पे बैलेंस पे लगे, यानी ऑल बैलेंस हम चूज कर लेंगे। अदरवाइज आप क्रेडिट डेबिट भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअल अमाउंट पे ब्याज लगते ही रहेगा जब तक कि टोटल अमाउंट पे ना हो जाए। ऑल बैलेंस हम चूज करते हैं, सेव। अब क्या करना है, अब सिंपल है, वाउचर में जाना है, आपको एंट्री करनी है सबसे पहले पैसे लेने की, यानी कि आप रिसीव्ड वाउचर में एंट्री करेंगे F6। उसके बाद अजय शर्मा से पैसे रिसीव करेंगे आप, तो यहाँ पे अमाउंट हमने एंटर किया, रिसीव किया हमने कैश। तो ये सक्सेसफुली नॉर्मल एंट्री जैसे होती है बिल्कुल इस तरह से हो गई। चूंकि अजय शर्मा के लेजर पे ब्याज इनेबल है तो ऑटोमेटिक इस पर इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आप याद रखें, आपने पैसे कब दिए, 1 अप्रैल को, तो ब्याज कब लगेगा, 1 मई को, यानी 1 महीने बाद। तो अभी अगर हम डिस्प्ले पे जाएंगे, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन पे जाएंगे, और ब्याज हमें देना है या लेना है, तो देखिए आपने पैसे उधार लिए हैं तो आपको ब्याज देना है तो इंटरेस्ट पेबल में दिखेगा।
और जब पैसे उधार हम किसी को देते हैं तो ब्याज लेना होता है तो रिसीवेबल्स में दिखेगा। तो पेबल्स में कब दिखेगा? जब हम ब्याज किसी को पे करते हैं। और पे कब करेंगे? जब किसी से उधार लेंगे। तो पेबल्स में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। रिसीवेबल्स में कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। रीज़न, आज ही तो हमने पैसे दिए 1 अप्रैल को, और हम आज ही रिपोर्ट्स देखेंगे तो रिपोर्ट्स अभी नहीं बनेंगी। तो क्या करना होगा? टैली में डेट आगे बढ़ेगी, ऑटोमेटिक आपका ब्याज लगता चला जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि 2-3 महीने हो गए, अब हमें अजय को पेमेंट करना है। तो पहले हम ये तो देख लें ब्याज कितना हुआ। तो वो एंट्री करने के लिए आपको एंट्री करनी होगी, अभी हमने जो पढ़ा प्रैक्टिकली, क्रेडिट नॉट वाउचर पे। तो वो एंट्री कैसे करेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको अल्टर में जाना पड़ेगा, वाउचर टाइप्स में आना पड़ेगा, और यहाँ जाना होगा क्रेडिट नोट वाउचर में। क्रेडिट नोट वाउचर में आने के बाद यहाँ पे आपको बनानी होगी क्लास। क्लास का नाम कुछ भी देंगे, लेकिन अभी हम नाम देंगे सिंपल इंटरेस्ट, SI। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, यस करेंगे क्योंकि हम इंटरेस्ट के लिए तो बना ही रहे हैं। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह भी लगाना है क्या? बिल्कुल नहीं लगाना, अभी हम केवल सिंपल इंटरेस्ट सीख रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह इसे लगाएंगे। तो आप इसे नो रखें, इसमें कुछ भी ना करें, और सेव। अब आप वाउचर में जाएंगे, F10 प्रेस करके अदर वाउचर से आप चूज करेंगे कौन सा वाउचर, क्रेडिट नॉट। अभी हमने पढ़ा कि जब भी हम किसी से, अब एक बार हम फिर से चलते हैं, तो जब भी ब्याज देना हो तब एंट्री क्रेडिट नोट में करनी है, ठीक है। तो अभी हमें ब्याज देना है तो एंट्री किस में कर रहे हैं? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट में चलेंगे, क्लास हमने जो बनाई थी वो चूज करेंगे, किसको पैसे देना है? अजय को। अगर मैंने अभी एंटर दबाया तो कोई भी अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि डेट अभी भी 1 अप्रैल है। जब आप ब्याज किसी देंगे तो डेट हमने ली 1/8 मान लिया मैंने, और एंटर, अजय शर्मा। तो देखिए ऑटोमेटिक उसका ब्याज कैलकुलेट होकर आ चुका है 8,133 रुपये, ठीक है। 1-2 दिन ऊपर नीचे हुए हैं, जैसे कि 1 तारीख हो गई हमारी उस आधार पे। और यहाँ पे हम लेंगे अजय, जैसे किसी महीने में 31 दिन होंगे ना, उस आधार पे। और यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ट्रेस पेबल का लेजर, जो कि अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अंडर सी से मैंने लेजर बना दिया, यहाँ पे लेजर था नहीं, और ये एंट्री आपकी सक्सेसफुली हो चुकी है। तो अब अजय के खाते में देखिए 8,000 रुपये ऐड हो चुके हैं। फाइनली अब हमें क्या करना है? पेमेंट वाउचर में एंटर करनी है F5। किसको पेमेंट करना है? अजय को। 28,133.33 और क्या आ गया आपके पास से? कैश। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप टैली के अंदर ब्याज की एंट्री कर सकते हैं। अगर ये मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो बड़े आसानी से ये भी कर पाते। आप कैसे करते? देखिए फिर से मैं रिसीव करता हूँ अजय से पैसे 1 अगस्त में, 20,000 रुपये रिसीव किए कैश। अभी एंट्री हम कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे करते हैं? इसके लिए फिर अल्टर में जाना होता, वाचर टाइप्स में, क्रेडिट नोट की क्लास में जाते। एक क्लास तो हमने बना दी SI, एक और क्लास बना देते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट, यस। और इसे भी यस कर देंगे, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। होगा क्या? जब भी हम किसी को ब्याज पे पैसे उधार ब्याज देंगे जब भी, तो यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी हमें F10 वापस से। और चूंकि इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है तो क्रेडिट नोट में क्लास चूज करनी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। अजय शर्मा, पेमेंट हमने कब करना है? अगस्त में, तो हमने पेमेंट उससे रिसीव ही किया है, 1 महीने बाद करेंगे। F2 1/9, ठीक है। तो अब इसका देखो 1 महीने का ब्याज ऑटोमेटिक लग चुका है, इंटरेस्ट पेबल में ऐड हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट मंथ फिर से लगाएंगे, जैसे 10वें महीने पे, तो अजय शर्मा का जो ब्याज है वो फिर से उस टोटल अमाउंट पे देखिए अब 2,200 रुपये लग रहा है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये 1-2 दिन ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए 6 रुपये भी साथ में आ रहा है। और क्या जा रहा है? इंटरेस्ट पेबल्स। अगले महीने लगाएंगे ना, तो इस बार अब 2,200 पर भी ब्याज लगेगा, ठीक है। तो हर महीने इस तरह से ब्याज बढ़ता चला जाएगा। और फाइनली जब पेमेंट करने की बारी आएगी तो डायरेक्टली आप F5 पेमेंट दबाएंगे अजय शर्मा को। अब देखिए 24,273 रुपये, और क्या जाए क्या, यानी इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हुआ है। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।